जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झांसी के तत्वाधान में आज एडीआर भवन में पराविधिक स्वयंसेवकों के लिए मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पराविधिक स्वयंसेवकों की कार्यशैली को और अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झांसी शरद कुमार चौधरी ने स्वयंसेवकों को जन सेवा का मर्म समझाया। अपने संबोधन में माननीय सचिव महोदय ने कहा कि एक कुशल पीएलबी वही है जो आम जनमानस से दिल से जुड़ा हो। जब आप किसी पीड़ित की व्यथा को धैर्य और आत्मीयता के साथ सुन लेते हैं तो उसे लगता है कि कोई उसके साथ खड़ा है और उसकी आधी समस्या वही हल हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने सतर्क करते हुए जोड़ा कि संवेदना जरूरी है, लेकिन भावुकता में बहाना नहीं। आपको भावनाओं के प्रवाह में ना बहकर पूरे विवेक के साथ समस्या की जड़ को पहचानना होगा, ताकि हम उसे सही विभाग या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ठोस न्याय दिला सकें। कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित बाल कल्याण समिति के चेयरमैन राजीव शर्मा ने बच्चों के अधिकारों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि समाज में संकटग्रस्त बच्चों को कैसे चिन्हित करें और उन्हें CWC के माध्यम से सुरक्षा एवं पुनर्वास का लाभ कैसे दिलाएं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में तकनीकी सत्र का संचालन प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक आदिल जाफरी ने किया। उन्होंने नालसा की महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। जाफरी ने पीएलबी को समझाया कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होता है, फॉर्म भरते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और तकनीकी त्रुटियों से कैसे बचा जाए। इस अवसर पर जिले के समस्त पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। मैं शरद कुमार चौधरी, सेक्रेटरी DLSA, ये बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी झांसी किस तरह लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए काम कर रही है। हमारे कई विंग हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है जो इसी उद्देश्य से रखा गया है कि वो गरीब लोग, वो निर्धन लोग जो एडवोकेट को नहीं हायर कर पा रहे हैं, अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको विधिक परामर्श मिले, एडवोकेट मिले। हमारे इस सिस्टम में 4 एडवोकेट हैं जो कि गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। उनको जो हम केस देते हैं, ऐसे लोगों के जो अपना केस नहीं लड़वा सकते हैं, वकील नहीं हायर कर सकते हैं, वो हमें बताते हैं और हमें लगता है कि वो गरीब हैं। हम कई माध्यम से उनकी जांच कराते हैं और पाते हैं कि वास्तव में निर्धन हैं, ये अपने लीगल लड़ाई को लड़ने में समर्थ नहीं हैं। तो हम उनको सरकारी वकील अपने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम से प्रदत्त करवाते हैं। यहाँ पे जेल में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, जिनके जमानत प्रार्थना पत्र भी नहीं प्रस्तुत हो रहे थे, लेकिन हमने उन गरीब लोगों का वेरिफिकेशन कराया और पाया कि यदि वो निर्धन है तो हमने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम से उनको वकील दिए और उसका हमें परिवर्तन, चेंज उन जेलों में दिख रहा है। जहां अंडर ट्रायल 1200 से अधिक रहा करते थे, वहां इस समय अंडर ट्रायल 600 कुछ हैं। इसका मतलब है हमने जेलों में 50% विचाराधीन कैदियों की संख्या 1 से 1.5 साल के अंदर कम कर दी है। ये हमें लगता है कि महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम ये कर पाए हैं कि गरीब आदमी कोई ऐसा ना हो जो सिर्फ निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण अपना केस ना लड़ पा रहा हो। उसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत लोगों को अपने पैनल लॉयर के जरिए वकील मुहैया कराए हैं जिससे वो अपनी लड़ाई लड़ पाएं। सिर्फ लीगल इस फील्ड में ही नहीं, सामाजिक समस्याओं के निस्तारण में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने इस जिले में 50 पैरा लीगल वॉलंटियर बना रखे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, जो तहसीलों में हैं, हमारे लीगल एड क्लिनिक में हैं और साथ साथ थानों पर भी हैं। यदि किसी की कुछ थानों में समस्या आ रही हैं, उनके केस नहीं दर्ज हो रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट से उनका काम नहीं हो पा रहा है, वो सामाजिक योजनाएं जो सरकार ने आम आदमियों की, गरीबों के हेल्प के लिए बनाई है, यदि उसमें कहीं किसी को समस्या आ रही है तो हमारे पीएलबी को बता सकता है। हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर उनको उसके बारे में जानकारी देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और यदि उनके बस में नहीं होता उसको सॉल्व करना तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में बताते हैं और हम उन विभागों से पूछते हैं जिससे उनके समस्याओं का निराकरण होता है।
इसके अलावा भी 15100 पे या हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साइट पे लोग जाकर लीगल परामर्श के लिए अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपनी क्वेरी दर्ज करा सकते हैं, जिसका उत्तर झांसी से दिया जाता है। और उसके अलावा प्रार्थना पत्र देके हमारे पास आ सकते हैं। जो प्री लिटिगेशन हम दाखिल करते हैं, यानी प्री लिटिगेशन का अर्थ है वो विवाद जो अभी तक न्यायालय नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यदि उनको सॉल्व नहीं किया गया तो न्यायालय पहुंच सकते हैं। ऐसे प्री लिटिगेशन भी मामले बहुत आ रहे हैं, उनको हम लगातार सुन रहे हैं और हमने रिकॉर्ड संख्या में उनको भी सुलझाया है। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 5 एडवोकेट मीडिएटर भी काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे गंभीर मामलों का भी निस्तारण समझा बुझा के किया है। इस तरह झांसी के लोगों के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी लगातार लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य कर रहा है। धन्यवाद। सर, ये तहसीलों में, ऑफिसों में, थानों में वॉलंटियर तैनात है, आम आदमी ने पहचानेगा कैसे ये इनकी कोई ड्रेस है, क्या ऑफिस बना हुआ है? हाँ, ये हमने अधिकतर जगह इनके ऑफिस वहाँ मुहैया कराए हैं, इनके बैनर लगे हैं, इनकी डेस्क बनी है, हेल्पलाइन सेंटर की तरह ये काम करते हैं। वहाँ पे लोग तहसीलों में जा रहे हैं, वहाँ पे एक जगह ये बैठे होते हैं जिनके पीछे एक बैनर लगा होता है कि कोई भी इनसे सहायता प्राप्त कर सकता है। जैसे बहुत से ऑफिसों में, बहुत जगह आपने देखा होगा, एक हेल्प सेंटर होते हैं, उसी तरह हेल्प सेंटर हम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, गांवों, तहसीलों में, थानों में पहुंच रहे हैं और यहाँ पे कोई भी आदमी आके अपना लीगल प्रॉब्लम बता के उससे सॉल्व करा सकता है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे ये सहायता लोगों की बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, जागरूकता भी बढ़ रही है। और अभी सारे जगह स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह पहुँचे, हेल्प सेंटर हमारे हर जगह हों और लोग इसका लाभ उठा सकें।